ये अपन यहाँ पर बैठ के दोनों यहीं पर बैठे थे। हाँ जी, ये यहाँ बैठ आप आगे आओ ना भाई, आप तो सामने बता रहे हैं आप। गिरफ्तार करने के बाद जब कहानी पता चली कि भाई आखिर टंगिया ने क्यों मारा, लोकेश्वर की हत्या क्यों की, ऐसा क्या हो गया था दोनों के बीच कि पत्थर से बड़े बोल्डर से सर पर कुचल कर हत्या कर दी गई। अजय यादव उर्फ टंगिया, ये उनका दोस्त है, उसी के साथ वो अपने साथ ले गया, नहर किनारे पास बैठाया और फिर वो 2 मिनट बाद भाग के वापस आया, ऐसा है उनके कथन बयान के आधार पर। लोग बताते हैं, उनके दोस्त बताते हैं और आसपास के जो लोगों ने टंगिया को देखा है वो बताते हैं कि टंगिया उस दिन लोकेश्वर के साथ था, लोकेश्वर को लेकर गया था, शराब पिलाया और उसकी हत्या कर दी। बहुत स्पष्ट रूप से वहां के लोग इस कहानी को बता रहे थे। 6 दिसंबर की रात 10:30 बजे के आसपास कुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत भवन के किनारे नहर के बाजू में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलती है। खोजबीन करने पर पता चलता है कि लोकेश्वर बंजारे उसका नाम है और वो आमतौर पर वहां पर शराब पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था। जब पुलिस इस मामले की जांच करती है और जांच करने के बाद लोगों से पूछताछ की जाती है तो एक नाम निकलकर सामने आता है, टंगिया। उस वक्त उस टंगिया का असल नाम किसी को नहीं पता था। उस टंगिया का नाम है अजय यादव। लोग बताते हैं, उनके दोस्त बताते हैं और आसपास के जो लोगों ने टंगिया को देखा है वो बताते हैं कि टंगिया उस दिन लोकेश्वर के साथ था, लोकेश्वर को लेकर गया था, शराब पिलाया और उसकी हत्या कर दी। बहुत स्पष्ट रूप से वहाँ के लोग इस कहानी को बता रहे थे और उस वारदात को अंजाम देने के बाद अजय यादव उर्फ टंगिया वहाँ से फरार भी चल रहा था। 20 दिनों से फरार आरोपी को कुर्सीपार थाना क्षेत्र वाले मामले पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जब कहानी पता चली कि भाई आखिर टंगिया ने क्यों मारा था, लोकेश्वर की हत्या क्यों की थी, ऐसा क्या हो गया था दोनों के बीच कि पत्थर से बड़े बोल्डर से सर पर कुचल कर हत्या कर दी गई। हमने वहाँ जाके आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, किस प्रकार से खून से सना हुआ पत्थर वहाँ पर रखा हुआ था, दारू पिए हुए डिस्पोजल ग्लास वहाँ पर रखे हुए थे और तमाम चीज़ें उस भवन के किनारे मौजूद था। वो भवन का जो बगल का हिस्सा है आमतौर पर शराब का अड्डा बन चुका है, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। लोग वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, शराब पीते हैं और अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। उस दिन क्या कहानी हुई थी 6 तारीख को, आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल टंगिया से लोकेश्वर ने कुछ पैसे उधार ले रखे थे, मात्र 3000 रुपये, और उसे लौटा नहीं रहा था। बात बात पर उसे घुमा रहा था कि भाई आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ। और अमूमन आम जिंदगी में ऐसा होता भी है, जो एक बार पैसे ले ले वो लौटाने का नाम नहीं लेता। अजय यादव ने सोचा कि इससे कैसे पैसा निकाला जाए और अजय यादव को काफ़ी गुस्सा भी आया कि भाई इतने दिनों से मैं अपने खुद के पैसे के लिए क्यों घूमूं। अजय यादव ने एक प्लान बनाया, सोची समझी साजिश बनाई और उसकी सारी साजिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब अजय यादव लोकेश्वर बंजारे को अपने साथ नहर किनारे लेकर जा रहा था शराब पीने, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोगों को वहां आने से भी मना कर रहा है कि मैं अकेला इसके साथ जा रहा हूं, तुम पीछे मत आना। उसके बाद वहां ले जाता है, शराब पिलाता है और खुद शराब का सेवन नहीं करता है। जैसे ही लोकेश्वर बंजारे शराब के नशे में चूर हो जाता है, उसे पैसे की बात करता है कि भाई पैसा कब दोगे। उस बात पर बहस होता है और वहां पास में पड़े बोल्डर को उठाकर लोकेश्वर बंजारे के सर पर पटक देता है। सर में पटकने के बाद अजय यादव रुकता नहीं है, लगातार 3 से 4 बार सर में पटक कर उसकी हत्या कर देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस ने जब अजय यादव को पकड़ा तो उसके बाद वहां सीन रिक्रिएशन कराया गया कि किस प्रकार से पूरी घटनाएं हुई। आप आगे वीडियो में देखिए किस प्रकार से सीन रिक्रिएशन में चीजें निकलकर सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कुछ हुआ, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ बताया, आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। रात्रि को एक हत्या का मामला हुआ था कुर्सीपार थाना क्षेत्र के जो ट्रांसपोर्ट नगर रोड है वहाँ पर, और वो अज्ञात में था। जाकर के जब पता तलाश किया गया वहाँ पर तो कुछ लोगों ने, जो संदेही जिसको हम लोग समझ रहे थे, उन लोगों को उठाया तो उन लोगों ने बताया कि एक टंगिया है, वो अजय यादव उर्फ टंगिया, ये उनका दोस्त है, उसी के साथ वो अपने साथ ले गया, नहर किनारे पास बैठाया और फिर वो 2 मिनट बाद भाग के वापस आया, ऐसा है उनके कथन बयान के आधार पर। जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो एकदम स्पष्ट था कि आरोपी ने मृतक को अपने साथ लेके गया था और किसी अन्य को आने के लिए उस जगह पर मना कर रहा था, इशारे से वो दिख रहा है। उसके 5-6वें मिनट में वो वहाँ से फिर भागते हुए दिखा है। इस आधार पर पतासाजी की गई। आरोपी लगातार
छिप रहा था और जगह बदल रहा था, मोबाइल नहीं रखता, इस के कारण इसके, और न ही किसी के संपर्क में था, न ही इसके किसी दोस्त यार थे, न घर वालों के संपर्क में था। लगातार प्रयास करने के बाद इसके दोस्त के साथ संपर्क हुआ। उस आधार पर पुलिस को सूचना मिली कि ये कवर्धा में रह रहा है। हमारी खुर्सीपार थाना की पुलिस टीम, थाना प्रभारी अंबर के नेतृत्व में वहां जा कर के इसको धरपकड़ किया और पकड़ करके लाए। पूछताछ में इसने ये घटना कारित करना स्वीकार किया और बताया कि उसके साथ मृतक के पास 3,000 रुपये मृतक ने लिए थे, जो दे नहीं रहा था। इसी बात को लेकर के लड़ाई हो गया था और छोटी छोटी बात पर फिर ये लास्ट में ये बोल दिया, आज वापस करूँगा, कल वापस करूँगा, इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन लास्ट में बोला कि मैं वापस नहीं कर सकता, तुमको जो करना है कर लो। तो ये गुस्से में आकर के, तैश में आकर के उसको नहर के किनारे सुनसान जगह पर ले गया और पत्थर वहाँ रखा हुआ था। उसको पहले शराब पिलाया और खुद नहीं पिया। दोनों साथ में पहले भी नशापान करते थे, तो वो इसके नशा, उसको शराब पिलाने के बाद इसने वहाँ पर रखे हुए बड़े पत्थर से उसके सिर में पटक दिया। 1-2 बार में नहीं मरा तो 3-4 बार पटका हूँ, ऐसा इसने बताया है। और घटना स्थल पर भी इसकी पुष्टि हुई है। इसके मेमोरेंडम पर से वहाँ पर जो घटना स्थल है वहाँ रिक्रिएशन कराया गया और जब्ती कार्रवाई की गई है और आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड में लिया जा रहा है। ऐसे लेके गया सर, फिर अपन वहाँ पर जाके बैठे, कहाँ पर, वो वहाँ सामने पे बैठे सर। ये अपन यहाँ पर बैठे दोनों के दोनों, यहीं पर बैठे थे। हाँ जी, ये यहाँ बैठे। आप आगे आओ ना भाई, आप तो सामने बता रहे हैं आप।